चलिए मैं आपको ये बता दूं कि इसमें से आपको पूछा जाएगा 15 क्वेश्चनों को सवालों का जवाब, जिसके लिए दी जाएगी आपको सारे क्वेश्चन को जवाब आप देते हैं तो आपको मिलने वाला है यहाँ पर 150 अंक। प्रत्येक क्वेश्चन आपका सही जवाब अगर आता है तो इसमें दिया जाएगा आपका 10 अंक, अन्यथा अगर गलत बताते हैं, अगर जिसमें ऑप्शन आता है उसमें बताते हैं गलत, तो आपको 5 अंक माइनस कर लिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लेंगे कि कौन से आप इसमें से एक लेना है कोई। चलिए, क्या लगता है कि सारे क्वेश्चन को जवाब आप दीजिएगा? जी। गुड। हौसला बुलंद होता है तो संभव चीज असंभव चीज संभव हो जाता है। चलिए अगले आपका एक क्वेश्चन है फर्स्ट, जिसमें कि आप ये हैं ऑप्शन के साथ है। इसमें ऑप्शन इसमें फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में है वेबर, ऑप्शन बी में है फेराडे, ऑप्शन सी में है वेबर मीटर और ऑप्शन डी में है वेबर मीटर इनवर्स 2। वेबर। वेबर करेक्ट आंसर आपका है वेबर। जोरदार ताली दे। चलिए अगले क्वेश्चन है कि आप ये सुने होंगे हार्ट अटैक, चूंकि यही बताइए कि हार्ट अटैक क्या हार्ट में होता है क्या? ये क्वेश्चन आपका नहीं, जब आपका अगर सही दी देते तो नंबर नहीं दी जाएगी। मैं ऐसे पूछ लिया हूँ आपको रिलैक्स होने के लिए। हार्ट अटैक का नाम सुने होंगे, तो क्या हार्ट अटैक व्यक्ति को केवल हार्ट में होता है क्या? नहीं, शरीर के किसी भी अंग। हाँ, शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है। नहीं, हाँ, तो मैं आपको ये बोल दूं कि शरीर के किसी अंग में तो होता है। जब महाधमनियों में कोलेस्ट्रॉल की जमाव अधिक हो जाती है तो वहाँ पर सही ढंग से ब्लड का बहाव नहीं हो पाता है, जिस कारण से वहाँ पर हार्ट अटैक की संभावना होती है। लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति को ये शक लग गया कि हमें महाधमनी में हार्ट अटैक होने वाली है, कोलेस्ट्रॉल जमा होने वाली है, तो वहाँ पर क्या चीज़ का इलाज करवाएगा? रिंग लगाया जाएगा। रिंग तो लगाएगा, लेकिन आपको बोलना है कि क्या चीज़ का इलाज करवाएगा, परीक्षण क्या चीज़ का करवाएगा वो? परीक्षण का नाम बोलना हो कि परीक्षण कौन सा परीक्षण वो करवाएगा वो। इसमें आपका ऑप्शन नहीं है, इसमें आपका ऑप्शन है। चलिए पास है क्या? इसका होगा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के अंतर्गत इसका क्या इलाज से आप पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, वो अपने महीने में एक बार शरीर को स्कैन करवाते हैं और उससे मालूम कर लेते हैं कि किसको हार्ट अटैक होने वाला है, और वहाँ पर क्या करवाते हैं, एंजियोग्राफी करवाएंगे। और एंजियोग्राफी में अगर पकड़ा जाता है तो वहाँ पर रिंग तब लगाया जाता है। तो चलिए अगली क्वेश्चन आपके बीच में पेश कर रहा हूँ। आप क्या सुने होंगे एनविल। एनविल एक हड्डी का नाम है, तो एनविल किसकी हड्डी का नाम है? एनविल किस अंग की हड्डी का नाम है? इसमें ऑप्शन आपका है, बोलिए। ऑप्शन फर्स्ट है कान, बी में है आपका चेहरा, सी में है आपका हाथ और डी में है आपका पैर। कान लगता है सही? बिल्कुल सही जवाब का है। चलिए आपको दी जाती है इसके लिए 10 अंक। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सही है। ओके, द्वितीय बल रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर खत्म होती है। ऑप्शन बी में है विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। और ऑप्शन डी में है ओम का नियम अर्धचालक के साथ लागू नहीं होता है। और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन फिर से निम्न में से कौन सा सही है? आपका फर्स्ट है ऑप्शन विद्युतीय बल रेखा धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर जाके खत्म होती है। ऑप्शन बी में है विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होती है। और ऑप्शन सी में है ओम का नियम अर्धचालक के साथ लागू नहीं होता है। और ऑप्शन डी में है सभी सही है। सभी सही। बिल्कुल सही जवाब का है, सभी सही है। दी जाती है आपको यहाँ पर 10 अंक। चलिए अगले क्वेश्चन है,
आप ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा, इसमें आपको नंबर नहीं दी जाएगी लेकिन तत्व का नाम सुने होंगे, तो सबसे ज़्यादा कठोर कौन सा तत्व होता है? प्लेटिनम। तत्व के नाम लिया हूँ तो हीरा होता है। नहीं, क्या होता है? हीरा। अगर धातु की बात करेगा तब आप प्लेटिनम मारेंगे, नहीं। चलिए, अगर तो यही क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ कि कठोरता, किसी भी चीज़ की कठोरता होती है वो क्या, कौन सी स्केल से मापी जाती है? स्केल का नाम बोलना। नो, ऑप्शन तो इसमें नहीं है, विदाउट ऑप्शन के साथ आप हैं। नो, इसका सही जवाब आपका होता पास जी। इसका सही जवाब होगा मोन्स। मोन्स, ओके। इसके द्वारा आप इसे माप सकते हैं, कठोर वस्तु की स्केल कर सकते हैं। चलिए अगले है, क्या कभी कभी अभी गर्मी का मौसम है, आप गर्मी में घर से यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अगर आपको छाता को लेना होता, छाता को, धूप अम्ब्रेला को, सनलाइट अम्ब्रेला को लेना होता, क्वेश्चन को सही समझेंगे सही से। अगर आप अभी धूप से आए, अगर आपको घर वाले बोलते कि नहीं तुम छाते लेकर जाओ, 2 छाता लगा रखा होता और एक छाते के ऊपर आपको काला रहेगा और एक छाते के ऊपर वाइट रहेगा, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा आप लेना पसंद करेंगे और क्यों? वाइट वाला। वाइट वाला क्यों? क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश जब पड़ेगा तो उसको विकर्षित कर देगा। वो विकर्षित करेगा, अवशोषण नहीं करेगा। बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन आजकल देखते हो कि धूप की भी छाता होता है तो बरसाती वाला छाता लेकर निकल जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सही से अगर आपको बचाव करना है तो आपके छाता के ऊपर होना चाहिए वाइट रंग का, जिस कारण से आप, वो वाइट रंग क्या होता है, वह प्रकाश को अवशोषण नहीं करता है। वह सारे प्रकाश को अवशोषण नहीं करने के कारण उसमें थोड़ी सी कम गर्मी का एहसास होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन है, ये बताना है कि आपको दांतों की संख्या तो आपको मालूम होगा कि कितना है से, लेकिन ये किसका सही जवाब तो 10 अंक नहीं मिलेगा। आपकी पूरी लाइफ में कितनी दांत हो सकती है? 52। 52। बच्चों में भी आप जानते हो कि बच्चों में भी दांत होती है, लेकिन आपको ये बताना है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होती है। चूंकि दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होती है, लेकिन आपको ये बताना है कि कौन से दांत बच्चों में नहीं होती है। फिर से बोलिए। ऑप्शन में भी हो गया इसमें, दांत तो 4 प्रकार के होते ही हैं, लेकिन बच्चों में कौन से दांत नहीं होगा। पहला ऑप्शन में है इंसाइजर, ऑप्शन बी में है कैनाइन और ऑप्शन डी में है प्रीमोलर और ऑप्शन डी में है मोलर। प्रीमोलर। प्रीमोलर बिल्कुल सही जवाब है, प्रीमोलर, क्योंकि उसका 0 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन है, आप देखेंगे अगले क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन आप पे मैं पेश कर रहा हूँ, समझेंगे विचारेंगे तब जाके जवाब देंगे। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम महात्मा कहा? महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम महात्मा कहा? ऑप्शन नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत देर के बाद जवाब दिए हैं। सही लगता है क्या? बिल्कुल सही जवाब है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगले क्वेश्चन आपका है, दी जाती है आपको 10 अंक, सही क्वेश्चन जवाब आपका आया है। ये बोलना है ये जानते कि गोल्ड में सम्मेलन के बारे में जानते हैं हम, प्रथम, दूसरा और तीसरा हुई थी, जो 1930, 1931, 1932 में, नहीं, जिसमें महात्मा गांधी ने दूसरे सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब ने तीनों गोल्ड मेडल सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन आपको बताना है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तीनों गोल्ड मेज सम्मेलन के समय? इसमें आप ऑप्शन नहीं है,
तीनों गोल में सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? पास। लॉर्ड कर्जन। नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। ये होगा जेम्स रेम्स मैकडोनाल्ड। इसका सही जवाब ये था। चलिए, अभी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सही से भी आप जवाब दे रहे हैं, अच्छी बात है। चलिए, अगले क्वेश्चन जो है आपका है, इसमें है आप हैं ऑप्शन के साथ हैं। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष, सुनेंगे सही से। अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है? देखिए, पहला में है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में है उपराष्ट्रपति और ऑप्शन सी में है लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी में निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नहीं समझे क्या? क्वेश्चन है कि अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी में है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग। लगता है सही है? बिल्कुल गलत जवाब का है। यहाँ पर सही आंसर होता राष्ट्रपति। आपको पूरे अंक में से 5 अंक माइनस कर ली जाती है। चलिए, अगले क्वेश्चन है, सुनिएगा सही से। मैकाल पहाड़ी का नाम सुने क्या? मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर का नाम बोलना है। मैकाल पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पास। जी। अमरकंटक, जो कि 1036 किलोमीटर लगभग में है। चलिए, आपके पास बच के हैं 3 क्वेश्चन और अगर आप अभी से भी चाहते हैं सही से तो आप 30 अंक बटोर सकते हैं। और आज जो विजेता होंगे, आज की विजेता, वो सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले के लिए। चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? ओके, उपराष्ट्रपति को, बी में राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी में गवर्नर को और ऑप्शन डी में अटॉर्नी जनरल को। गवर्नर को। लगता है सही? बिल्कुल सही जवाब का है। तो चलिए, आपको दी जाती है 10 अंक। और अगले क्वेश्चन है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका। क्या लगता है सही? नो, गलत है। आपका जवाब आया है, इसका सही उत्तर होगा परसा। तो इसे 0 अंक दी जाती है, इसके लिए 5 अंक माइनस नहीं की जाएगी और आपको 5 अंक उसमें माइनस किया जाएगा जिसमें आपका ऑप्शन रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोले कि नेपाल का नाम सुनेंगे, जो हमारे देश के पड़ोसी देश है। नेपाल भारत के किन राज्यों के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है? नेपाल भारत के कौन से राज्य से सबसे लंबी सीमा बनाती है? ऑप्शन लीजिएगा क्या? यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। यूपी। क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही जवाब है यूपी। यहाँ पर दी जाती है आपको 10 अंक और यहाँ पर हुआ आपका समापन 15। एक तो और क्वेश्चन होगा। हाँ, चलिए, अगले क्वेश्चन है, सही सुनेंगे। विश्व नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन नहीं है। विश्व नागरिक दिवस कब मनाई जाती है? चलिए, आप यहाँ हुए पार, समय आपका पार हुआ। 16 नवंबर। नो, थोड़ी सी भटकाव आपके पास आया है। इसका सही जवाब होगा 16 अक्टूबर। 19 नवंबर। ओके, करेक्ट आंसर इसका सही होगा। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा, आज आपका जवाब रहा। कुछ देर के बाद आपका रिजल्ट दी जाएगी और